क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। यूजिंग द डायमेंशनल मेथड वी कैन चेक वेदर अ फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो एक इक्वेशन आपको गिवन होगा, आपको चेक करके बताना है दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। सेकंड एप्लीकेशन में हम डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, सो वी हैव टू डिराइव अ फॉर्मूला एन इक्वेशन फॉर दैट क्वांटिटी। सो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, एक और उसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल है, सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ a moving object depends on mass of the object. So what is kinetic energy? Kinetic energy depends on mass and speed and acceleration due to gravity g. क्वेश्चन में आपको गिवन है the kinetic energy of a moving object is depends on mass, speed and acceleration due to gravity. Then write the formula of kinetic energy. ओके, सो ये तीन चीजों की डिपेंडेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहला हमारा स्टेप है ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं। n की पावर हम लिखते हैं a और b और c, तो जितनी भी क्वांटिटी है उनकी पावर हम डिसाइड कर लेते हैं a b c। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब डायमेंशनल मेथड के थ्रू हम a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिर हमने लिखा था कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। काइनेटिक एनर्जी, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं m1 L2 T-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। k कांस्टेंट है, सब कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता कांस्टेंट का। मास के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M और इसकी पावर है a। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 T-1 पावर b। एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 T-2 पावर c। इस तरफ तो अरेंज है ऑलरेडी, उस तरफ हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले m ढूंढिए, m सिर्फ यहां है, m की पावर कितनी है a, तो यहां लिख देंगे m टू पावर a। फिर l की पावर देखिए कितनी है, l की पावर 1 इंटू b, यहां b है, यहां पे 1 इंटू c, तो b प्लस c। l की टोटल पावर कितनी है b और c, b प्लस c। t की पावर देखिए, t की पावर यहां पे माइनस b, यहां पे माइनस 2c। ये हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया। कंपेयर करेंगे बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। दोनों तरफ कंपेयर करने पे हम देखते हैं यहां पे m की पावर a है और यहां m की पावर कितनी है 1, तो a और 1 कंपेयर करने पे a का वैल्यू क्या आ गया 1। यहां पे l की पावर कितनी है b प्लस c, तो इस तरफ कितनी है 2, तो b प्लस c का वैल्यू क्या आ गया 2। यहां पे t की पावर कितनी है माइनस b माइनस 2c, और यहां कितनी है माइनस 2। माइनस माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया b प्लस 2c इक्वल्स टू 2। ये a का वैल्यू तो यहां से आ ही चुका है, ये दोनों इक्वेशन से हम b का और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को या ऐसे माइनस कर देते हैं। तो पहले ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, b प्लस 2c इक्वल्स टू 2, ये वाला इक्वेशन लिख दिया, फिर ये लिख दिया। हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुके थे कंपेयर करने के बाद, ये तीन b प्लस 2c इक्वल्स टू 2 पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लेते हैं b प्लस c इक्वल्स टू 2, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, 2c माइनस c, c इक्वल्स टू 0। c का वैल्यू भी यहां से आ गया है 0, c का वैल्यू यहां पुट कर दो 0, तो b का वैल्यू क्या आ गया
2। ए बी सी के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 0। ये ए बी सी के वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए बस। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए कांस्टेंट है के n की पावर a, n की पावर a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू कितना आया है 1। v स्पीड की पावर b, b का वैल्यू आया है 2 और g की पावर c का वैल्यू आया है 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है तो ये वाली टर्म तो 1 हो गई और इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k m v स्क्वायर। दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का। k क्या है, एनी कांस्टेंट। k क्या है, एक कांस्टेंट लगाया था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने। और अगर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को हमने पहले ही पढ़ रखा है तो हम अपने खुद के नॉलेज से ये बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले में कांस्टेंट का वैल्यू 1/2 होता है ना। फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस k इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/2 mv स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हो सकता है ऐसी क्वांटिटीज भी आपको दे दे जिनकी काइनेटिक एनर्जी में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो वैल्यू अपने आप हट जाएंगे वहां से। ठीक है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको बता देते हैं कि ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है, तो इसका फॉर्मूला बनाइए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन है इसका, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट एप्लीकेशन, है conversion of one system of unit to another system of unit using dimensional मेथड। डायमेंशनल मेथड के थ्रू एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। मेनली हम यहाँ पे सीजीएस से एमकेएस या एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक सिस्टम में आपको वैल्यू दी हुई है, उसको दूसरे सीजीएस में, सीजीएस और एमकेएस आपको याद है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ का यूनिट मीटर लेते हैं, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर कोई आपको यूनिट ऐसा दिया हुआ है सेंटीमीटर और ग्राम में, आपको बोलेगा भैया इसको कन्वर्ट करिए किसमें, एमकेएस में, या एमकेएस में दिया है तो बोलेगा कन्वर्ट करिए सीजीएस में। ओके, तो एक चीज और हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने यूनिट पढ़ा था कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और उसका यूनिट लिखेंगे। जैसे अगर हमारे हाथ में एक पैकेट है, हम बोलेंगे भैया इसका वजन कितना है, तो हम बोलेंगे 1 kg या 2 kg या 5 kg। तो हम क्या बता रहे हैं, 5 इज अ नंबर, kg इज अ यूनिट। तो नंबर और यूनिट दोनों बताने पड़ेंगे। अगर आप बोल दो 5 तो 5 से काम नहीं चलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि उसका वेट कितना है, क्योंकि 5 ग्राम हो सकता है, 5 किलोग्राम हो सकता है, 5 फिल्टर हो सकता है, 5 टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली हमें उस फिजिकल क्वांटिटी या उसके वेट के बारे में कब पता लगेगा, जब नंबर बताएंगे और साथ के साथ यूनिट भी बताएंगे 5 कितना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम में, एक यूनिट में ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसी क्वांटिटी को अगर हम दूसरे में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप यूनिट बदलेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर भी बदल जाएगा। अब 5 केजी किसके बराबर होता है, 5000 ग्राम। एक ही बात है, ऐसा लिखो पैकेट तो वही है, या पैकेट चेंज कर दिया।
पैकेट वही है, ये किस में है, किलोग्राम में। इस सिस्टम को हमने क्या बोला, यूनिट 1, इसको क्या बोला, यूनिट 2। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लिखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाया, मान लो हमें दूसरा वाला जो यूनिट है वो उसमें ये नंबर कितना होगा नहीं पता, चलो यहाँ तो केजी और ग्राम है, इसमें हम रिलेशन जानते हैं। बहुत सारे और यूनिट आएंगे जैसे फोर्स का और एनर्जी का, उनमें हमें नहीं पता होता कि किसके बराबर है। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको दिया है एमकेएस में मास का वैल्यू 5 केजी है, तो सीजीएस में बताइए कितना होगा, ऐसा पूछा जाएगा। एमकेएस में मास का वैल्यू 5 केजी है तो सीजीएस में कितना होगा, कितना होगा, क्या पूछा गया है, नंबर। तो अगर आपसे N2 पूछा जाए, N2 अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, N1 और U1 अपॉन U2। भाई इस U2 को इधर ले आओ, इस U2 को इधर ले आओ U1 के नीचे, तो U1 अपॉन U2 हो गया, N1 तो पहले से ही था। आपको क्या पता करना है, 5 केजी एमकेएस में तो सीजीएस में कितना होगा, मतलब वो नंबर पता करना है N2। जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। अच्छा, U1 क्या है, यूनिट्स। कौन से यूनिट्स, जो आपको दिए हुए थे, एमकेएस दिया हुआ था या जो भी दिया हुआ था, तो हम इनको यूनिट्स को डायमेंशन की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, U1 इसमें मास m1 अपॉन m2 की पावर 1, लेंथ L1 अपॉन L2 की पावर b, और टाइम T1 अपॉन T2 की पावर c। तो यूनिट को हमने मास लेंथ टाइम में लिख दिया। ये मास लेंथ टाइम कौन किसकी यूनिट है, फर्स्ट U1 के, जो आपको गिवन है उसके, और M2 L2 U2 किसके यूनिट है, जिसमें आपको निकालना है। मान लो सीजीएस में निकालना है, तो सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। सीजीएस में निकालना है, ठीक है। अब गिवन किस में है, एमकेएस में। एमकेएस में मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपको ऐसा लिखना है, केजी मीटर सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ऐसा लिखना है। लेकिन कौन सा नीचे लिखना है, कौन सा ऊपर लिखना है, इसको थोड़ा सोचना है। जिसका वैल्यू निकालना है, U2 का वैल्यू निकालना है, तो U2 वाले नीचे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गड़बड़ हम कर देते हैं इसमें जनरली। तो जिसका वैल्यू आपको निकालना है, जिस सिस्टम में सीजीएस में आपको अगर वैल्यू निकालना है, तो सीजीएस वाले यूनिट नीचे आएंगे और एमकेएस वाले ऊपर आएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ए बी सी क्या है, तो वेयर A, B and C are the dimensions of फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मास को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 l0 t0। मास के लिए क्या रहेगा, m1 l0 t0। m ही होता है ना मास में, तो इसमें क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। डायमेंशन आप समझते हैं क्या होता है, पावर्स। डायमेंशन आर द पावर्स व्हिच रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर है उनको डायमेंशन बोलते हैं, वो एबीसी के वैल्यूज हैं। ये पूरे प्रोसेस में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिखना, और दूसरी वाली जिसमें आपको वैल्यू गिवन है ऑलरेडी उसको ऊपर लिखना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इस पे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और क्वेश्चन जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो यही गड़बड़ होता है। चलिए फिलहाल इसको लिखा रहने देते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन में इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच, डाइन। न्यूटन इज द एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। किस सिस्टम में, एमकेएस में। क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इतना बड़ा यूनिट बार बार लिखे हम फोर्स का, उसकी जगह हमने इस पूरे को क्या लिख दिया है न्यूटन। क्या लिख दिया है, साइंटिस्ट के ऑनर में इस पूरे पर एक नाम, क्योंकि बहुत बार हमें जरूरत पड़ता है लिखने का, और इतना बड़ा यूनिट लिखने की बजाय एम की जगह केजी, एक ही जगह ये यूनिट, हम इस पूरे का मतलब क्या समझ लेते हैं न्यूटन। तो न्यूटन का बेसिकली मीनिंग ये है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बताइए ये यूनिट एमकेएस में है कि सीजीएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड में है या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है। तो यहाँ मीटर दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है, तो ये एमकेएस में है। तो ये किसमें गिवन है एमकेएस। किसमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए इस पे एक साइंस का एक फनी फैक्ट भी है, या जो उसको बोल सकते हैं, एक साइंटिस्ट है और वो अपनी जो उनकी वाइफ है उनका उन्होंने नाम सेव किया हुआ था न्यूटन के नाम से मोबाइल में। तो फोन आया, दो दोस्त बैठे हुए थे और फोन आया तो न्यूटन करके आया, फिर उसने बात की तो दोस्त पूछता है यार भाभी बहुत इंटेलिजेंट है क्या, क्या बात है। तो आपने न्यूटन के नाम से उनका नाम सेव किया, और न्यूटन तो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वो अकेली 1 लाख डायनों के बराबर है, तो इसलिए हम उसको न्यूटन बोलते हैं। अभी हम निकालेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने उसका नाम न्यूटन सेव किया हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये है फॉर्मूला, n2 का वैल्यू निकालना है, ये n1 है, ये u1 है, यहाँ n2 होगा यहाँ। तो आपको किससे किस में कन्वर्ट करना है पहले तो ये सोच लीजिए, एमकेएस से सीजीएस में। सीजीएस वाले यूनिट कहाँ आएंगे नीचे, एमकेएस वाले कहाँ आएंगे ऊपर, बस ये मेन है। तो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, उसके बाद आपको खुद एक क्वेश्चन करना होगा। तो फिर से देखिए, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n2 इक्वल्स टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 पावर c। ओके, अब यहां देखिए पहले हम निकाल लेते हैं a b c का वैल्यू क्या है। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फोर्स को। So we know that dimensional formula of force, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, F इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। तो a b c का वैल्यू पहले निकाल लेना है। यहां से देखिए बताइए a का वैल्यू कितना है, a m के ऊपर की पावर है, इधर कितनी है 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, a b c के वैल्यूज आ गए। अब इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, n2 निकालना है, n1 कितना है बताइए, n1 1 है, देखिए इसी फॉर्मूले को लिखा है n1 u1 n2 u2। ओके, n1 कितना है 1, m1 अपॉन m2, m1 क्या है मास। तो चलो पहले ऐसा कर लेते हैं, ऐसा पावर a, और L1 अपॉन L2 पावर a का वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -2। अब फिर से सुन लीजिए, नीचे किसके यूनिट लिखेंगे, जो अननोन है, नीचे 2 वाले के यूनिट लिखते हैं, और 2 वाला का वैल्यू हमें निकालना है। n2 किसके साथ है, n2 सीजीएस के साथ है, तो नीचे किसके यूनिट आएंगे, सीजीएस के। तो बताइए सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर। देखिए L की जगह लेंथ का लिखना है और सेकंड, सीजीएस की यूनिट लिख दिए नीचे, और ऊपर किसके यूनिट आएंगे, जिसमें गिवन है वैल्यू एमकेएस। एमकेएस का यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर और सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, ग्राम को ऊपर लिख देते हैं और
केजी को नीचे लिख देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मेन बात। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। N2 इक्वल्स टू 1। अब बताइए केजी और ग्राम एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम लिख सकते हैं अपॉन ग्राम की पावर 1, ठीक है। और मीटर तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, और ये तो 1 हो ही गया, 1 की पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, कैंसिल हो गया। ये इस तरह से हमने लिखिए, चलिए यहां इस तरफ लिख देते हैं। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल। सेम यूनिट में कन्वर्ट करके यूनिट्स को तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि नंबर निकाल रहे हैं, नंबर में सेंटीमीटर ग्राम होनी चाहिए क्या, नहीं, कैंसिल हो गए। अब इसको 10 की पावर में लिख लो, N2 इक्वल्स टू 1 इंटू, बताइए 1000 को क्या लिखें, 10 की पावर 3, और उसको क्या लिखें 10 की पावर 2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो प्लस या माइनस 1 ही होता है, तो वो तो 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है। अब N2 का वैल्यू क्या आ गया, 10 टू पावर 5। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू पावर 5 डाइन। तो ये जो है कि एक अकेली न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर है, 10 की पावर 5 डाइनों के बराबर। तो उसको ऐसा ही बोलना पड़ता है, ठीक है। ये इस तरह से कन्वर्जन है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट करने का तो जरूरत है नहीं, आपने मेन जो है आपको क्या ध्यान रखना है, नीचे कौन सी मैक्सिमम यही गड़बड़ होता है ना, आप भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। नीचे वो वाले यूनिट आएंगे जो कि जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है, किसमें निकालनी है, सीजीएस में। तो नीचे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले आएंगे, ऊपर कौन से आएंगे जिसमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मेरे को या आप कन्वर्ट करके बताइए 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग। जूल एमकेएस में है और अर्ग सीजीएस में है, तो आप कन्वर्ट करके बताएंगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है।